ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मनोज एकेडमी में। रोहित नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं मनोज एकेडमी। तो प्यारे साथियों, डिस्कस करेंगे हिंदी भाषा को, यानी कि सामान्य हिंदी को डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। क्लास हमने शुरू की है यूपी टेट और सुपर टेट के लिए। यूपी टेट और सुपर टेट के लिए क्लासों को शुरू कर दिया गया है, ठीक है। अच्छे ढंग से ये क्लास हमारी होती है रोजाना रात 8 बजे, बहुत अच्छे ढंग से। 37 क्वेश्चनों में से आप लोग को 30 हर हालत में सही करने होंगे। कितने? 30 आप लोग को सही करने होंगे हर हालत में, ठीक है। चलिए, तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सभी साथियों से रिक्वेस्ट करेंगे, और शेयर भी कर दीजिएगा। करते हैं डियर सेशन को शुरू। जी हाँ, 31 नंबर की बात करेंगे। क्वेश्चन संख्या 31 नंबर अपना क्या कहता है? मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? क्या पूछा गया आप लोगों से कि आप लोग जो है साथियों मानक हिंदी से क्या समझते हैं? मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है बताएंगे ध्यान से डियर। कि साहित्यिक पुस्तकों की भाषा नहीं होती है, गलत हो जाएगा। साधारण बोलचाल की भाषा, शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा, केवल पढ़ाई लिखाई के काम में लाए जाने वाली भाषा, गलत हो जाएगा। या तो बी होगा या फिर यहां पर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। साधारण बोलचाल की भाषा को हम मानक हिंदी नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं ऑप्शन संख्या सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा को साथियों मानक हिंदी की संज्ञा दी गई है। तो 39 नंबर की बात करेंगे, ऑप्शन संख्या सी राइट आंसर यहां पर हमारा हो जाता है। आगे बात करेंगे, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है साथियों, ये वाला अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन संख्या 40 नंबर की बात कर लेते हैं साथियों कि भारतीय आर्य भाषा में ट वर्ग की ध्वनियां किसकी देन है? अब देखो, द्रविड़ भाषाओं की, तिब्बती भाषाओं की, लैटिन भाषाओं की, फिर उपयुक्त में से कौन है? तो बहुत सारे साथी मुझे पता है यहाँ पर बता रहे भाई सी ऑप्शन हो जाएगा। साथियों हमेशा लैटिन भाषा नहीं होता है, आंसर हो जाएगा तिब्बती भाषाओं की। साथियों क्या हो जाएगा? तिब्बती भाषाओं की, ऑप्शन संख्या 1 राइट आंसर यहां पर हमारा हो जाएगा। क्लियर है क्या? जी हाँ, बिल्कुल क्लियर है। आगे बात करेंगे साथियों, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन संख्या यहां पर हमारा क्या कहता है? 41 नंबर है हमारा और 42 नंबर। जी, 41 नंबर की बात कर लेते हैं साथियों और 42 नंबर की बात कर लेते हैं। जी हाँ, 41 नंबर है, ब्रज बुली नाम से जानी जाती है। साथियों ब्रज बुली के नाम से जो जानी जाती है वह कौन सी भाषा है? पंजाबी, मराठी, गुजराती, फिर पुरानी बांग्ला। साथियों देखो, सबसे बड़ा वाला ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे, आप लोग मुझे बताओ। साथियों 41 नंबर की बात करेंगे, पुरानी बांग्ला है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, और यही आंसर यहाँ पर हमारा हो जाता है। बात करेंगे 42 नंबर की, हिंदी वर्णमाला में अयोग्य वर्ण कौन कौन से हैं? तो अयोग्य व अंग और अ है, यानी कि ऑप्शन संख्या डी। साथियों क्या ऑप्शन संख्या डी में राइट आंसर हमारा दिया हुआ है, ठीक है साथियों। चलिए, बहुत गजब, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आप सभी साथी करते हुए सभी साथियों को गुड इवनिंग और वेलकम है सभी का मनोज एकेडमी में, ठीक है। चलिए आगे अपन बात करते हैं। देखो डियर, अब वर्णमाला से क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन संख्या 43 नंबर है। वर्णमाला से क्वेश्चन पूछा गया है, गलती आप लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे साथियों कि भाई अघोष वर्ण है, ए, जय, है या फिर से। तो अघोष वर्ण की बात करेंगे, आप लोगों ने वर्णमाला अच्छे ढंग से पढ़ ही ली होगी, मनोज सर से भी और वैसे भी आप लोगों ने पढ़ रखी होगी, है ना। तो देखो 43 नंबर की बात करेंगे, आंसर हो जाता है से साथियों दंते के अंतर्गत भी आता है और ये साथियों अघोष भी है, ठीक है। आगे अपन बात करेंगे, हिंदी भाषा में वर्ण या अक्षर कितने प्रकार के होते हैं? साथियों वर्ण या अक्षर साथियों भाई कितने प्रकार के होते हैं? स्वर और व्यंजन दो ही तो प्रकार के होते हैं डियर। साथियों दो ही प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। आगे बढ़े क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेशन को आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो साथियों, सेशन को लाइक के साथ साथ शेयर भी आप लोग कर दीजिएगा। जी आगे बढ़ते हैं। देखो डियर, क्वेश्चन संख्या 45 नंबर है अपना। क्वेश्चन संख्या 45 नंबर की बात करते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन संख्या 45 है कि इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव कौन सा यहाँ पे है? कौन सा शब्द तद्भव है? तो देखो, मधुप,
मधुकर, भ्रमरे फिर भंवरा। जी हाँ, आप लोग के माइंड में बिल्कुल सटीक बैठ चुका है कि भंवरा। भंवरा साथियों क्या, यह है एक तद्भव शब्द है। दीठी, दीठी का तत्सम बताना होगा। तत्सम यानी कि संस्कृत वाले शब्द है ना। तो देखो दीठी का हो जाएगा दृष्टि। क्या हो जाएगा साथियों, दीठी का हो जाता है दृष्टि। 30 आप लोग को सही करने होंगे हर हालत में, ध्यान रखना। गद्यांश भी रखा है लेकिन कोई बात नहीं है, 30 आप लोग को हर हालत में बिल्कुल सही करने होंगे। अब देखिएगा, बात करेंगे 47 नंबर की और 48 नंबर की। 48 नंबर आप लोग को पता होगा और 47 मैंने आप लोग को अच्छे ढंग से कई कई बार बताया है, और 48 भी, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, गलती कोई भी ना करेंगे। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अब भगीरथी फिर भागीरथी होता है। आप लोग मुझे बताओ, भगीरथी होता है फिर भागीरथी होता है ना। उच्चारण सेम है लेकिन वर्तनी आप लोग को ध्यान रखना होगा। भगीरथी नहीं होता है, भागीरथी होता है साथियों, भागीरथी होता है। जहां पर आ का डर है ना, भागीरथी, इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। और विरहणी का मैंने आप लोगों को अच्छे ढंग से बताया था स्मार्ट बोर्ड पर, है ना। मैंने आप लोगों से पूछा ही था, विरहिणी, विरहिणी ये वाला, यानी कि कौन सा वाला? ऑप्शन संख्या सी हमारा राइट आंसर अच्छे ढंग से हो जाएगा। दोनों के दोनों आप लोग के सही आंसर हो गए हैं, बहुत ही परफेक्ट वे में। थैंक यू। आगे बात करेंगे डियर, आगे अपन बात करते हैं। देखो क्वेश्चन संख्या यहाँ पर हमारा है, हाँ वेट करना डियर, 48 के बाद वेट करना डियर, 48 के बाद 49 50 और कहाँ गए क्वेश्चन? वेट करना डियर, हम इसको फाइंड आउट करते हैं जरा, और क्वेश्चन कहाँ गए। 1 मिनट का आप लोग हमें समय दीजिएगा। 48 के बाद 49 देख लेते हैं जी। ओके, तो प्यारे साथियों ये है क्वेश्चन संख्या 49 नंबर हमारा, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 49 नंबर है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है, ठीक है। हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द साथियों कौन सा है, ध्यान से देखेंगे। कपूत, सुशासन, संगम या फिर आमरण। बहुत सारे साथी यहाँ पर कह रहे हैं कि साथियों कि यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो 49 नंबर की बात करेंगे, कपूत, हिंदी का उपसर्ग यहां पर लगवा पूत और कपूत, ठीक है। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? 1 ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो डियर, आगे अपन बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या यहां पर हमारा क्या कहता है, 50 नंबर की छलिया, पठनीय व कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है? तो छलिया, पठनीय और कहानी, देखो बड़ी ई है यहाँ पे, तो बड़ी ई हो जाएगा, और यहाँ पर भी साथियों आनी हो जाएगा। तो समझ रहे हो, ऑप्शन संख्या डी राइट आंसर हमारा हो जाता है, ठीक। उद्देश्य और विधेय किसके अंग होते हैं? उद्देश्य और विधेय साथियों यह जो है ना वाक्य के अंग होते हैं। किसके? वाक्य के यह अंग होते हैं। आप लोग हिंदी पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं ना, हिंदी आप लोगों ने भली भांति पढ़ रखी है, तो बहुत अच्छे ढंग से आप लोग का गलत नहीं जा रहा होगा, अच्छे ढंग से आप लोग कर रहे होंगे प्रॉपर वे में सही, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे साथियों। तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य है, इतना इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने सोची ना होगी साथियों। उद्देश्य यहाँ पर तेंदुलकर है, ध्यान रखना। उद्देश्य क्या है यहाँ पर? तेंदुलकर उद्देश्य है। 52 नंबर की बात करेंगे, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाता है। आगे डियर अपन बात करते हैं, देखो आगे बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 53 नंबर की। जी हाँ, क्वेश्चन संख्या 53 नंबर अपना क्या कहता है साथियों की निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आपका उत्साह देखकर इस प्रकार से वाक्य बना सकते हैं। आप में उत्साह यानी कि आप में बहुत ज्यादा उत्साह है, ऐसा हम कह सकते हैं। चक्रव्यूह, आपकी मृत्यु हो गई, आपकी मृत्यु हो गई, उसकी मृत्यु हो गई, ऐसा तो नहीं कह सकते कि आपकी मृत्यु हो गई, ऐसा तो कोई कह ही नहीं सकता। बोलते कि उसकी मृत्यु हो गई, भाई उसकी तो मृत्यु हो गई, बहुत ही ज्यादा दुखद घटना है, तो उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ऑप्शन संख्या यहाँ पे हमारा सी राइट आंसर अच्छे ढंग से हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे पर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन संख्या 54 नंबर की बात करते हैं कि लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। साथियों इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, कि लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। अब हमारे दिमाग में ये आता है कि हम कारक क्या बताएं, हम कारक क्या बताएं इसमें, ठीक है। लेकिन जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, आप लोग को सिर्फ और सिर्फ किस पर ध्यान देना है? आप लोग को कर्म पर ध्यान देना है कि लोगों ने क्या काम करा था, शोरगुल करा था, फिर क्या हो गया था, डाकू को भगा दिया था। तो कर्म यहाँ पर हमारा सही आंसर है, कर्म कारक, ये चीज ध्यान रखेंगे अच्छे ढंग से।
आगे बात करेंगे, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं साथियों? भाई सीधी सीधी बात है, 55 नंबर की बात करेंगे, दो ही तो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। आगे डियर अपन बात करेंगे, क्वेश्चन संख्या 56 नंबर है और 57 नंबर, 56 है और 57 नंबर अपना क्या कहता है डियर, कि रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है ना। देखो, दिन, आंख, घोड़ा और विज्ञान, विज्ञान साथियों क्या है, यह रूढ़ शब्द के अंतर्गत बिल्कुल भी नहीं आता है, ठीक है ना। भाई संख्या बहुत कम है, रिक्वेस्ट करेंगे सभी साथियों से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। योग रूढ़ शब्दों की पहचान कीजिएगा जिसमें बहुवरी समास होता है साथियों, वह कौन से शब्द होते हैं? योग रूढ़ शब्द होते हैं। तो भाई बहुवरी समास किसमें है? पीताम्बर, पीले वस्त्र धारण करने वाले श्री कृष्ण, ठीक है, पीताम्बर, ठीक है। तो वही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। आगे बात करेंगे, देखो डियर, क्वेश्चन संख्या 58 नंबर अपना क्या कहता है जी। 58 नंबर क्या कहता है कि वह आजकल दिल्ली में है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? देखो, आजकल की बात की गई तो सर्वनाम तो होगा नहीं, है ना, और तक भी अव्यय नहीं होगा, क्रिया भी नहीं हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? क्रिया विशेषण हो जाएगा, वह आजकल दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं, देखो डियर, आगे अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 59 नंबर की तरफ बढ़ते हैं, कि अन्य पुरुष सर्वनाम से संबंधित एक वचन है, एक वचन अन्य की बात करेंगे और वो भी एक वचन, ठीक है, ध्यान से देखना। तो 59 नंबर की बात करेंगे, गजब क्वेश्चन है, तो वह हो जाएगा वह। एक वचन की बात करेंगे, बहुत सारे साथी वे लगा रहे होंगे, बिल्कुल गलत है, तभी तो आप लोग बहुत स्टूडेंट से आगे हो, क्योंकि साथियों एक एक पॉइंट हमें आगे लेकर जाता है और वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए, वह। एक वचन, ये आप लोगों ने लास्ट में पढ़ लिया होगा। तो साथियों ऑप्शन संख्या 1 राइट आंसर यहां पर हमारा हो जाता है। आगे बढ़े क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, क्वेश्चन संख्या 61 नंबर की बात कर लेते हैं डियर। 61 नंबर हमारा क्या कहता है जी। जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ क्या होता है? लड़ाई झगड़ा होना, लूट मचना, छीना झपटी करना, किसी वस्तु की बहुतायत। साथियों लड़ाई झगड़ा होना, जूतम पैजार का मतलब यही होता है, लड़ाई झगड़ा होना, ठीक है। चलो आगे बात करेंगे साथियों, ध्यान से देखेंगे कि तू डाल डाल मैं पात पात। क्या? तू डाल डाल मैं पात पात, इसका अर्थ डियर क्या होता है? तो खतरा उठाना गलत हो जाएगा, आगे आगे दौड़ना गलत हो जाएगा, पेड़ पर चढ़कर खेलना ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन संख्या हो जाएगा डी, कि चालाकी का जवाब चालाकी से देना। और मैं नहीं समझता आप लोग का एक भी क्वेश्चन अब गलत हो रहा होगा, 30 तो आप लोग को अनिवार्य रूप से सही करने होंगे हर हालत में, ठीक है डियर। चलो आगे बात करेंगे 63 और 64 साथियों, कि क्या पूछा गया आप लोगों से। प्रश्न संख्या 63 और 64 दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन दिए गए विकल्पों में से कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल अलंकार में डियर आप लोग को देखो बताना होगा अच्छे ढंग से, कि साथियों अंबर पनघट में डुबो रही तारा घाट उषा नागरी। साथियों इसमें अलंकार की मैं बात करता हूं तो 63 नंबर में देखो आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार हो जाएगा। पहचान मैं आप लोग को बता देता हूं रूपक की, जहां पर साथियों योजक चिन्ह जाए अगर हमें नहीं भी पता होता है, और जहां पर योजक चिन्ह जाए वहां पर आप लोग रूपक को क्लिक कर दीजिएगा बेझिझक, ठीक है, और वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे 64 नंबर की, ध्यान से देखो, कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। बहुत सारे साथी इसमें यमक बताएंगे। डियर यमक यहां पर नहीं होगा, आप लोगों ने बेशक पढ़ा हो लेकिन यमक यहां पर बिल्कुल भी नहीं होगा साथियों। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, तो साथियों इसमें हो जाएगा लाट्य अनुप्रास अलंकार। क्या हो जाएगा? अनुप्रास का ही भेद है ये, और लाट्य अनुप्रास इसमें हो जाता है ऑप्शन संख्या ओनली 1, ठीक है। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन संख्या 1 राइट आंसर यहां पर हमारा हो जाएगा। जी हाँ, आगे बढ़े क्या? जी हाँ, आगे देखो बढ़ते हैं। देखो 65 नंबर की बात करेंगे, कि निज मन मुकुर सुधार श्री गुरु चरण सरोज रज, जो दायक फलचार बनो रघुबर विमल जस। अब देखो उल्टा है साथियों, उल्टा है कि नहीं है? अगर ऐसे आप लोगों से पूछा जाता है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, ठीक है, अगर ऐसे होता तो इसमें होता दोहा, ठीक, लेकिन ये उल्टा है। अब आप लोग मुझे बताओ दोहा का उल्टा क्या होता है जी।
डियर, आप लोग ये बताएंगे दोहा का उल्टा क्या होता है साथियों? दोहा का उल्टा सोठा होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल। थोड़ा सा डल दिखाई दे रहा होगा लेकिन कोई बात नहीं है। दोहा का उल्टा साथियों सोठा होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल सोठा होता है। आगे बात करेंगे, ध्यान से देखो साथियों। 66 नंबर की बात करेंगे और 67 नंबर की बात करेंगे। 66 और 67 की निम्नलिखित पंक्तियों में से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। थोड़ा सा डल दिखाई दे रहा होगा लेकिन कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को पढ़कर बता देता हूं। देखो यहां पर क्या पूछा गया आप लोगों से, क्वेश्चन संख्या 66 नंबर में जी। मेरो मन अनंत अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, कमल नैन ने को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। तो कमल नैन साथियों, कमल के समान नैन, सीधी सीधी बात है, यहां पर तुलना की गई है। ठीक है, जब तुलना की जाती है तो 66 नंबर की बात करेंगे, रूपक हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल साथियों, रूपक अलंकार हमारा परफेक्ट वे में सही आंसर होएगा, ऑप्शन संख्या 1। ठीक है, ध्यान से देखते रहना, आप लोग का गलती ना हो बिल्कुल भी। और सच बता रहे, बहुत ही गजब है ये। सभी प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर चल रहे हैं अभी, प्रैक्टिस सेट नंबर अपना 4 नंबर है, तो बहुत ही गजब क्वेश्चन चल रहे हैं रोजाना। ठीक है, रोजाना 8 बजे। कि छंद कितने प्रकार के होते हैं, जिनको नहीं पता है उनको ट्रिक ऐसी बताएंगे, कभी आप लोग नहीं बोलेंगे। छंद कितने प्रकार के होते हैं, आप लोग देखो छंद लिखा कैसे जाता है। आप लोग सबसे पहले देखो डियर कि छंद लिखा कैसे जाता है। छंद लिखा जाता है 6 अंक की बिंदी और द, छंद लिखा गया है। छंद अक्षर कितने बने इसमें आप लोग मुझे बताओ, एक 6 और द और अंक की बिंदी 3। तो भाई साहब छंद कितने प्रकार के होते हैं? 3 ही प्रकार के होते हैं। इस प्रकार से ध्यान रखेंगे, ये देसी ट्रिक है। ठीक है, तो 3 प्रकार के होते हैं। चलो आगे बात करेंगे साथियों, 68 से 70। 68 से 70 की बात करेंगे कि साथियों निर्देश, प्रश्न संख्या 68 से 70, निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई रचना के रचयिता का नाम उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो साहित्य लहरी, सूरसागर सूरसावली और साहित्य लहरी किसकी है? सूरदास महोदय की यह रचना है। आगे बात करेंगे साथियों, ध्यान से देखो, 69 नंबर है और 70 नंबर जी। 69 नंबर की बात करेंगे और साथियों 70 नंबर की बात करेंगे, बिल्कुल बेस्ट है। 69 नंबर है ध्रुव स्वामी किसकी है भाई? भाई सीधी सीधी बात है, हमने बहुत बार पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? जी हाँ साथियों, जयशंकर प्रसाद की ध्रुव स्वामिनी। आगे बात करेंगे रानी केत की कहानी, इंसा अल्लाह कहाँ गया? इंसा अल्लाह कहाँ, ये रहा ऑप्शन संख्या डी। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन संख्या डी परफेक्ट वे में सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, अब देखो डियर, हमारे पास बचे हैं 5 क्वेश्चन। कुछ छोटा सा गद्यांश है, जाना आप लोग को बिल्कुल भी नहीं है, बहुत फास्ट पढ़ेंगे और आप लोग आंसर कर दीजिएगा बस। लगभग मैं 2 ही मिनट का आप लोगों का समय लेना चाहूंगा अब। तो सेशन को एक बार लाइक ठोक दीजिएगा जिन साथियों ने लाइक नहीं किया है। गद्यांश को पढ़ते हैं तेजी के साथ और देन आंसर कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो देखो, प्रश्न संख्या 71 से 75 दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। चलो पढ़ते हैं बहुत तेजी के साथ, आप लोग भी हमारे साथ पढ़िएगा, है ना, तभी हम आंसर कर पाएंगे अच्छे ढंग से जी। किसी भी व्यक्ति को अपने देश से प्रेम होता है, देश प्रेम स्वाभाविक है। जिस प्रकार व्यक्ति को अपने निवास स्थान से प्रेम होता है, उसी प्रकार जीव जंतु भी अपने निवास स्थान को भली भांति पहचानते हैं और उस स्थान से प्रेम करते हैं। हाँ, हम जिस देश में रहते हैं उसका उसका हमारे ऊपर भारी ऋण होता है। आगे बात करेंगे कि भाई हम देश की जलवायु में पलते हैं, देश की मिट्टी में ही गिरकर तथा उठकर बड़े होते हैं। धरती माँ के लिए दिए गए अन्न से ही हमारा भरण पोषण होता है। जिस भूखंड पर हम चलते फिरते हैं, अपने लिए घरों का निर्माण करते हैं, हाँ घरों को निर्माण करते हैं, उसी देश के रीति रिवाजों को निभाना, विभिन्न धर्मों को सम्मान के दृष्टि से देखना तथा उन पर गर्व करना देश प्रेम है। किसी भी देश की उन्नति का सबसे पहला रूप है आत्मोन्नति। हम उन्नत बनते हैं तो हमारा देश का मस्तिष्क भी उन्नत होता है। हमें देश की उन्नति के लिए सभी को समता तथा सहृदय का पाठ पढ़ाना चाहिए। मानव मात्र में ये सभी सद्गुण शुरू से ही यानी कि प्रारंभ से ही होने चाहिए। विद्यार्थी जीवन में तो इन सभी का विकास होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, छोटा सा गद्यांश था, हमने बहुत फास्टली पढ़ा है, सीधा सीधा आप लोग आंसर कीजिएगा।
आप लोग सीधा सीधा आंसर कीजिएगा। 71 नंबर की बात करेंगे। देखो, पाठ के अनुसार किसी भी प्राणी का स्वाभाविक गुण क्या है, बताएंगे ध्यान से। तो भाई क्या हो जाएगा, अपने देश से प्रेम होना, सीधी सीधी बात है, अपने देश से प्रेम होना। ठीक, आगे बात करेंगे, ध्यान से देखो कि कौन सा कार्य देश प्रेम से संबंधित नहीं है, कौन सा कार्य देश प्रेम से संबंधित नहीं है। 72 नंबर, तो ध्यान से देखो डियर कि अपने हित के लिए कार्य करना, ये देश प्रेम नहीं है। तो भाई अपना जो है ना, अपना ही भला करना होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे, क्वेश्चन संख्या 73 नंबर है जी। 73 नंबर की बात करेंगे, 2 क्वेश्चन हमारे पास और बचे हैं आज के सेशन के जी। 73 नंबर की देखो बात करते हैं डियर कि किसी भी देश की उन्नति का सबसे पहला रूप आत्मोन्नति क्यों है। अभी हमने पढ़ा, अरे बढ़ी पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा कि हम उन्नत होंगे तो हमारा देश का मस्तिष्क ऊंचा होगा। 72 नंबर देखिएगा, चलिए 72 नंबर देखिएगा साथियों की देश की उन्नति के लिए हमें क्या करना चाहिए। भाई देश की उन्नति के लिए हमें करना क्या चाहिए, तो सभी को क्षमता और सहृदय का पाठ पढ़ाएं। अभी हमने इसको पढ़ा। चलिए लास्ट रहेगा आज के सेशन का, और इसका गद्यांश का कोई भी लेना देना नहीं है। आप लोगों को वर्ण विच्छेद करना आना चाहिए, बस आप लोगों को दिमाग का यूज करना होगा। आत्मोन्नति शब्द का सही वर्ण विच्छेद करना होगा, ध्यान से देखो। तो 75 नंबर की बात करेंगे, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन संख्या क्या, बी, आ तय में ओ न प्लस न ए तय ई, आत्मोन्नति। ठीक है, ये हमारा वर्ण विच्छेद बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये था हमारा आज का सेशन प्रैक्टिस सेट नंबर 4 यूपी टेट और सुपर टेट के लिए इसी चीज़ों को शुरू कर दिया गया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा। और 30 आप लोग को बिल्कुल सही करना होगा, 30 100% सही करना होगा। लास्ट में बताना मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ख्याल रखेंगे। जय हिंद जय भारत।